चलिए नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपने YouTube चैनल। तो नाम आप लोग को जानते ही हैं, एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारा वीडियो है, आगे भी वीडियो आता रहेगा। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, दिशा ज्ञान परीक्षा, जिसको डायरेक्शन सेंस टेस्ट बोलते हैं। इससे 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर कंपटीशन के एग्जाम में आ जाता है। बैंकिंग एग्जाम हो, एसएससी हो, जीडी हो, बिहार पुलिस हो, यानी कि स्टेट पुलिस हो, जिसमें भी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें दिशा डायरेक्शन चैप्टर से जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए डायरेक्शन को हम ट्रिकली तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन इस तरह से इसको आज ही एक ही वीडियो में सॉल्व कर लेंगे कि डायरेक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी एग्जाम का हो, आप लोगों को इसे परेशानी नहीं पड़ेगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और वीडियो को आप अंत तक देखें, इससे आपका डायरेक्शन का एक भी क्वेश्चन यदि फंसे, यानी कि आपको प्रॉब्लम होती है उस क्वेश्चन में, तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट कीजिए, उस पर हम वीडियो आपको बना कर देंगे। पर 100% गारंटी हमारी कि ये वीडियो नहीं फंसेगी। इस वीडियो देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न नहीं फंसेगा। ठीक है, चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। चलिए, डायरेक्शन में बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं, डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। और दिशा कितने होते हैं? वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं 10 दिशा होता है, लेकिन इसमें 10 दिशा होता है। इसमें हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 4 दिशा जानेंगे। ठीक है, उसी पे सारा 4 दिशा का ही नॉलेज हमें रखना है, उसी पे सारा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक लाइन दे देते हैं। ठीक है, दूसरा लाइन दे देते हैं। सबको पता होगा कि जब हम मैप बनाते हैं, उसमें दिशा देखते हैं, कोई मैप में दिशा देखते हैं या फिर ग्लोब में दिशा देखते हैं, किसी भी यानी कि फेस पे स्पेस पे, यानी कि हमें दिशा देखना होता है, डायरेक्शन देखना होता है, तो उसमें हमें ऊपर जो होता है वो सबसे पहले उत्तर होता है। उत्तर, ठीक, ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या होगा? दक्षिण। ठीक है, ऊपर उत्तर है तो नीचे क्या होगा? दक्षिण। ठीक है, और उत्तर है, दक्षिण है, तो राइट साइड में क्या होगा हमारा? राइट, दाहिना है, यानी कि हमारा पूरब होगा। ठीक है, राइट साइड में क्या होगा? पूरब। और लेफ्ट में फिर बच गया कौन सा दिशा? पश्चिम। चलिए अब लोग समझ में आ गया, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। ठीक है, 4 दिशा हम बोर्ड पर लिख दिए। अब हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बहुत तरह से, हम एग्जांपल भी देंगे इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए, कोई भी कहे कि जैसे ये दिशा हम हो गया है। अब हम जैसे आपसे बोलते हैं कि रामू जो है पूरब की तरफ चल के, पूरब की तरफ फेस करके चला। पूरब की तरफ चलने का क्या मतलब है? पूरब की तरफ चलने का मतलब है कि पूरब की तरफ हुआ, जिधर चलेगा उधर देखेगा, यानी कि पूरब की तरफ फेस करके चलेगा। तो पूरब की तरफ फेस करके चला, पूरब की तरफ चल के 10 किलोमीटर चला, उसके बाद बाईं मुड़ गए। मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 10 किलोमीटर चला और कहां मुड़ गया? बाईं मुड़ गया। तो इसका पूरब की तरफ चला तो बाईं किधर होगा और दाईं किधर होगा? यानी कि इधर फेस करके जा रहा है, पूरब की तरफ आगे की तरफ जा रहा है, तो हमारा बायां इधर होगा और दाहिना इधर होगा। ठीक है, जैसे हम आपके तरफ फेस करके आ रहे हैं, यानी कि हम उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ फेस करके आएंगे, तो हमारा दाहिना इधर होगा और बायां इधर होगा। ठीक है, तो इसी तरह ऊपर जब फेस करके जाएगा, कोई आदमी ऊपर ऐसे फेस करके जा रहा है, इसका इधर होगा दायां और इधर होगा बाएं। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह जैसे उत्तर की तरफ गया, पूरब की तरफ गया, पूरब की तरफ गया तो ऐसे जाएगा, फेस करके, ऐसे फेस करके जाएगा, इधर हमारा दाएं हो जाएगा और इधर हमारा बाएं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दक्षिण की तरफ आएगा तो हम दक्षिण की तरफ भी ऐसे नहीं सीधा उतार देंगे। जैसे देखो ऊपर है हमारा, इधर दाएं इधर बाएं, तो प्रश्न में हम ऐसा नहीं करेंगे। ये समझने का टॉपिक है, आप लोग ध्यान देकर समझिए। सबसे ज्यादा समझने का टॉपिक यही है, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम बच्चा जो होता है गलती यहीं पे करता है। ऊपर जैसे दाएं इधर है, बाएं इधर है, नीचे क्या होगा? नीचे हम आ रहे हैं तो नीचे यानी दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमारा फेस इस तरफ होगा, फेस हमारा नीचे की तरफ। बोर्ड पे समझने का कोशिश करेंगे तो फेस जो है हमारा नीचे की तरफ होगा, यानी कि हमारा बायां इधर जो है हमारा बायां हो जाएगा और इधर हमारा दायां हो जाएगा। अब देखिए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए ऊपर बायां इधर है, नीचे बायां इधर, यानी अपोजिट हो गया, क्योंकि फेस भी अपोजिट हो गया, फेस भी अपोजिट हो गया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ठीक है, अब इसी तरह पश्चिम में देखेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, पश्चिम में हम इधर जा रहे हैं
हमारा फेस इधर है, तो इधर फेस है, तो यानी कि दायां हमारा इधर होगा और बायां हमारा इधर होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसमें भी देखिए, इसमें भी पूरब से पश्चिम में, पूरब में बायां इधर है, दायां इधर है, और इसका अपोजिट है। अपोजिट इसलिए है, उल्टा इसलिए है क्योंकि इधर हमारा पूरब की तरफ जा रहे हैं, हमारा फेस भी उल्टा है, और इधर पीठ है, और पश्चिम की तरफ पीठ है। पूरब की तरफ हम चलेंगे तो हमारा पीठ पश्चिम की तरफ हो जाएगा, तो दायां बायां भी तो अपोजिट हो जाएगा ना। जब हम पश्चिम की तरफ चलेंगे तो पीठ हमारा पूरब की तरफ हो जाएगा, फेस तो हमारा पश्चिम की तरफ रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है? ये हो गया दिशा। अब हम एग्जाम्पल, मान लीजिए आप लोगों को एक एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से देखिए एग्जाम्पल। मान लीजिए एक प्रश्न है, राम जो है, राम सबसे अच्छा नाम है, यही प्रश्न पे स्टार्ट करते हैं। राम पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलता है तथा बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ जाता है, फिर मान लीजिए कुछ भी देते हैं, 10 किलोमीटर चलता है और फिर 10 किलोमीटर चलता है। राम जो है पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलता है तथा बाएं मुड़ जाता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है और बाएं मुड़ जाता है। मुड़ जाता है। वह अपने निर्धारित दूरी से, वह अपने गंतव्य स्थान से कितना दूर पे है? स्थान से कितनी दूरी पर है? चलिए एग्जांपल है, ठीक है? अब यहां देखते हैं, राम पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलता है तथा बाएं मुड़ जाता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है और बाएं फिर से बाएं मुड़ जाता है। वो अपने गंतव्य स्थान से कितनी दूरी पर है? अब देखिए, आप लोग को हम समझाते हैं। ये हो गया कौन? मान लीजिए ये हो गया राम, ठीक है? ये राम है, ठीक है? ये राम हो गए। यहां से किस दिशा में चलते हैं 5 किलोमीटर? राम पूरब की तरफ 5 किलोमीटर चलता है। तो पूरब कहां है? इधर है, यानी कि कितना चले इधर? 5 किलोमीटर। पूरब की तरफ आते हैं, बाएं मुड़ जाते हैं। किधर मुड़ जाते हैं? इधर। बाएं किधर होंगे? इधर फेस करके हम जा रहे हैं, इधर फेस करके जा रहे हैं, हमारा बाएं इधर हो गया। बाएं मुड़ के फिर कितना चलते हैं? 10 किलोमीटर, ठीक है? 10 किलोमीटर चले, बाएं चल के 10 किलोमीटर चले और उसके बाद 10 किलोमीटर चलते हैं, फिर बाएं मुड़ जाते हैं, फिर बाएं मुड़ जाते हैं और फिर बाएं मुड़ जाते हैं, और इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, बाएं मुड़ जाते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं। 10 किलोमीटर चलिए 5 किलोमीटर लिखते हैं, 5 किलोमीटर चलते हैं, इधर फिर बाएं मुड़ा, फिर 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चले, ठीक है? राम, अब ध्यान से देखिए, थोड़ा सा टफ लग रहा होगा लेकिन बिल्कुल आसान लगेगा। राम अपने एक बिंदु है, यहां से एक पॉइंट होगा, कहीं से तो चलेगा ना, एक पॉइंट से 5 किलोमीटर चलते हैं, बाएं मुड़ जाते हैं पूरब की तरफ। किधर चलते हैं? पूरब की तरफ बाएं मुड़ जाते हैं, 10 किलोमीटर चलते हैं, ये इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर होगा, फिर बाएं मुड़ गए। जब उत्तर की तरफ चले, बाएं मुड़ने के बाद 10 किलोमीटर फिर बाएं मुड़ गए थे यहाँ। तो यानी कि राम का आप डिस्टेंस पूछ रहा है गंतव्य स्थान से, यानी कि इस दूरी से इस दूरी का डिस्टेंस कितना होगा? अब देखिए कितना होगा डिस्टेंस, अब लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये सामने सामने परपेंडिकुलर बन गया, ये हमारा 10 किलोमीटर हो गया, यानी कि डिस्टेंस जो होगा गंतव्य स्थान से वो 10 किलोमीटर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं इसी तरह से।
ये आप लोग को समझ में आ गया है। तो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, अब दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए, अब हम लिखेंगे नहीं, अब हम आपको ऐसे बताते हैं। ये कौन है, शर्मा जी, शर्मा जी हैं, ठीक है। और मान लीजिए शर्मा जी क्या करते हैं, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। अपने दिशा, जैसे एक इनका गंतव्य पॉइंट है, शर्मा जी, चलिए वर्मा जी कर देते हैं। वर्मा जी का एक गंतव्य पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये गंतव्य पॉइंट से क्या करते हैं, जैसे 5 किलोमीटर चलते हैं, 5 किलोमीटर किस दिशा में चलते हैं, मान लीजिए पश्चिम दिशा में चले वो 5 किलोमीटर, ठीक है। 5 किलोमीटर किस दिशा में चलते हैं, पश्चिम दिशा में। 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चले, ठीक। उसके बाद वह सीधा पश्चिम दिशा में आकर के दाएं मुड़ गए, यानी कि दाएं इधर होगा, पश्चिम में आकर के दाएं इधर होगा, और 4 किलोमीटर चले, ठीक है। 4 किलोमीटर चले, और तो और उसके बाद फिर वह 3 किलोमीटर चले, फिर दाएं घूमे, फिर 3 किलोमीटर चले, फिर दाहिने घूमे, फिर 2 किलोमीटर चले, फिर उसके बाद बाएं घूमे, फिर 3 किलोमीटर चले, फिर 2 किलोमीटर चले, मान लीजिए। तो ऐसे करके हमें घुमाते जाना है, जैसे दाएं हुआ इधर, बाएं हुआ इधर, दाएं हुआ इधर, बाएं हुआ इधर, दाएं हुआ इधर, बाएं हुआ इधर, यानी कि क्वेश्चन जैसे बोर्ड पे लिखा मिलेगा, यानी एग्जाम हॉल में हमें क्वेश्चन मिलेगा। हम एक सबसे पहले एक पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद देखेगा कि दाएं चलना पूरब, उसके बाद क्वेश्चन में हमेशा लिखा होता है कि पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ और पश्चिम की तरफ किधर चलना है। हमें उस डायरेक्शन में चलते जाना है, उस डायरेक्शन में चलते जाना है। तो और पहले डायरेक्शन चेंज कर लेना है, चूज कर लेना है कि पूरब है तो इधर होगा, इधर होगा, पश्चिम है तो इधर होगा, पूरब है तो दाहिना, पश्चिम होगा तो बायां, और उत्तर है तो ऊपर, दक्षिण है तो नीचे। इस तरह में चूज करना है। और उसके बाद किस डायरेक्शन में चलना है, कितना किलोमीटर चलना है, वैसे करते जाना है। दाहिना करना है तो लाइन के नीचे, और या फिर लाइन के बगल में, बायां करना है तो लाइन के नीचे होगा तो अपोजिट होगा। अपने आप को हमें मानना है कि हम वो इंसान है, हम ऐसे फेस करके जा रहे हैं, ऐसे फेस करके जाए, हमारा दाहिना किधर होगा, हमारा बायां किधर होगा। अब ना कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है, जो अगला जो क्वेश्चन होगा कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें मान लीजिए एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, हम आपको बताते हैं। जैसे राम जो है ऊपर के दिशा में, सामने की दिशा में, राम जो है सामने की दिशा में 3 किलोमीटर चला, ठीक है। और फिर दाहिने घूम गया और 4 किलोमीटर चला। राम जो है सामने की दिशा में, यानी ऊपर की दिशा में, राम ऊपर की दिशा में 3 किलोमीटर चला और दाहिने घूम के 4 किलोमीटर चला, तो वह अपने गंतव्य पॉइंट से कितनी दूरी पे है, ठीक है। तो वैसे इसमें जो ऑप्शन रहेगा ना, जैसे ए ऑप्शन है हमारा, ये रहेगा 7 किलोमीटर, बी ऑप्शन रहेगा, हम आपको कंफ्यूज करने के लिए जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं बता देता हूं, 12 किलोमीटर, और सी रहेगा 1 किलोमीटर, और डी ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 5 किलोमीटर। अब आप लोग बताइए कि कितना किलोमीटर की दूरी पे है। चलिए अब देखिए, राम, ये कौन है, राम है, किधर चला है, ऊपर, यानी कि उत्तर की दिशा में 3 किलोमीटर चल के दाहिना घूम गया है और 4 किलोमीटर चला है। तो अब कितने दूरी पे है, तो हमें क्या करना है, अब राम का ये वाला डिस्टेंस निकालना है, न कि ऐसे घुमा करके डिस्टेंस निकालना है, सामने से डिस्टेंस निकालेंगे ना। तो ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा, जैसे इंग्लिश में बताया तो परपेंडिकुलर जो होता है वो लंब को बोलते हैं, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि लंब स्क्वायर, एक फॉर्मूला है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। तो यहां क्या होगा, हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू, इधर का स्क्वायर हटा के ना रूट अंडर लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू ये जो हमारा डिस्टेंस है 100, यानी कि डी, ये इसको हम डी मान लेते हैं, ये हमारा डिस्टेंस हो गया, यानी कि डी स्क्वायर। तो 16 प्लस 9 इक्वल टू रूट डी, यानी कि 25 को रूट में लेंगे तो कितना हो गया, 5, यानी कि ये हमारा 5 किलोमीटर आंसर हो गया। तो ये भी हमारा गलती होगा, ये भी गलत होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। मिलता जुलता, एग्जामिनर क्या करता है, मिलता जुलता आंसर ही ऑप्शन में डालता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है,
हमें क्या करना है, तर्क से सोचना है और सोच के उसका आंसर निकालना है। यानी कि आंसर इसका क्या हो गया, 5 किलोमीटर। अब डायरेक्शन चैप्टर का और भी कुछ इंपॉर्टेंट 4-5 प्रश्न जो है हम अगले वीडियो में डालेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आगे भी बहुत सारा वीडियो आएगा। इससे पहले भी वीडियो डल चुका है, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में डाल करके। आज के लिए